Hello, good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about Ruchira Sanskrit book of class 6 chapter 3rd स्वावलंबनम चैप्टर 3 स्वावलंबन यानी कि तृतीय पाठ जिसका नाम है स्वावलंबन। स्वावलंबनम का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिफेंस, यानी कि खुद पर आत्मनिर्भर रहना। इस पाठ में संख्यावाचिका शब्द तत् एतद शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें यह एक अपने आत्मनिर्भरता के ऊपर है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र हैं। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध यानी कि संपन्न या धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभा आसन। उसका जो भवन है, उसके भवन में सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। सर्वविधान यानी सभी प्रकार की सुख सुविधा यानी सुख के साधन हैं। तस्मीन विशाले, उस विशाल भवन में 40 स्तंभा यानी कि 40 खम्भे हैं। लंबे चौड़े, विशाल यानी कि बहुत ही बड़े लंबे चौड़े 40 खम्भे हैं। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा 40 द्वाराणि 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। और उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे हैं। तत्र 10 सेवक निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। वहाँ पर 10 नौकर लगातार काम करते हैं। परम कृष्णमूर्ते, परम का मतलब है परंतु, कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान दंपति पति पत्नी हैं। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणश्च आसीत। उनका जो घर है दिखावों से रहित है यानी कि साधारण है। देखो यहाँ पर इसमें जो श्रीकंठ है वह एक बहुत धनी व्यक्ति हैं। वहाँ पर बहुत सारे, उसका जो मकान है वो बहुत बड़ा है। और जो एक और हैं श्री कृष्णमूर्ति, वह बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत। एक बार क्या होता है, श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया। वहाँ पर कृष्णमूर्ति उसके माता पिता स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्य अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का सत्कार किया, यानी कि आदर सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। ऐसा देखकर श्रीकंठ ने कहा कि मित्र, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुख यत तव ग्रहे एको अपि भृत्य नास्ति। केवल मेरी यही पीड़ा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य यानी कि नौकर। मम ग्रहे तु बहव कर्म करा संति। मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत, फिर कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि 8 कर्म करा संति, कि मेरे 8 नौकर हैं, 8 काम करने वाले नौकर हैं। देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं। ते च 2 पादो, उनमें से 2 तो पैर हैं। 2 हस्तो, 2 हाथ है। 2 नेत्रे, 2 नेत्र यानी कि आँखें हैं। और 2 श्रोते यानी कि 2 सुनने के लिए कान है। तो हो गए ना 8। 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र यानी आँखें और 2 कान सुनने के लिए। तो ये हो गए 8, यानी कि उसके पास 8 काम करने वाले नौकर हैं। एते प्रतिक्षण मम सहायका, ये मेरी प्रत्येक क्षण में मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तुम्हारे जो सेवक हैं सदा और सब जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थित तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। जब जब ये अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो।
स्वावलंबे तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, यानी कि आत्मनिर्भर रहना से सदा ही क्या होता है, सुख होता है और कभी भी कष्ट नहीं प्राप्त होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र तम वचन श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे मन के वचन सुनकर मेरा मन जो है, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छति, आज मैं भी अपने कार्य स्वयं करने की इच्छा करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, सार्धद्वादशवादनामिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। अच्छा, अब 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर को जाता हूँ। तो यह चैप्टर स्वावलंबन है, यानी कि आत्मनिर्भर के ऊपर है। यानी कि हमने इस लेसन से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे काम स्वयं करने चाहिए, हमें किसी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी कि हमारे पास 8 काम करने वाले कर्म करा, यानी कि हमारा काम करने वाले नौकर हैं। कौन कौन से? 2 पैर, 2 हाथ, 2 नाक और 2 आँख, ये हमारे पास हैं। तो हम हमारे सभी कार्य अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हमें किसी भी दूसरों के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें हमारा काम स्वयं ही करना चाहिए। आई होप कि आपको स्वावलंबन चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।